सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अगर पुराना विंडो एयर कंडीशनर बाय करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें जो है बाय करने से पहले चेक कर लेनी चाहिए, देख लेनी चाहिए, ताकि आप कहीं गलत एयर कंडीशनर ना ले लें, उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी ना हो जो कि आपके पैसे भी ज़ाया करे और आपको कोई फ़ायदा भी ना दे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली जो कुछ यानी कि बॉडी वगैरह क्रैक हो, टूटी हो, ये चीज़ें तो पुराने एयर कंडीशनर में होती है। जैसे कि अभी यहाँ पर एक हायर का विंडो एयर कंडीशनर है, इसमें ये लॉक्स टूटा हुआ है। ओके, तो ऐसी चीज़ें तो होती ही हैं, लेकिन मेन चीज़ें इसमें कंप्रेसर, गैस और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपको पुराना एयर कंडीशनर ख़रीदने से पहले ज़रूरी जानना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसका फ्रंट जो है कवर अभी उतार लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है इसमें टेस्ट करनी चाहिए। तो अभी इसका मैंने ओपन जो कवर है, फ्रंट कवर ग्रिल मैंने इसकी उतार ली है। अभी यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। फ्रंट पर आपका वेपोरेटर है और बैक साइड पर ऐसा ही एक कंडेंसर है। तो यहाँ पर जो है इसमें ज़्यादा डैमेज नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक तरफ बिल्कुल जो है ये बेंड हो जाती है, कोई इसको ज़्यादा हाथ से करे या फिर स्क्रू ड्राइवर कुछ भी करे तो ये बेंड हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल आपकी फ्लैट ही होनी चाहिए ताकि इसमें से हवा जो है वो क्रॉस आसानी से हो सके। तो अगर काफ़ी ज़्यादा डैमेज है फिर तो आपको वो नॉर्मली सीधी भी हो जाती हैं। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज थी लेकिन ये सीधी कर ली है, लेकिन खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ वो चीज़ आपको बताना कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप एयर कंडीशनर बाय करने से पहले देखें कि ये जहाँ से आप ले रहे हैं एयर कंडीशनर, ये किसी ऐसी जगह पर तो नहीं यूज़ हुआ जहाँ पर इर्द गिर्द गंदा नाला, जिसकी आलूदगी वाला पानी जहाँ पर बहता है, वो तो नहीं। अगर वो होगा आसपास और ये उसके इर्द गिर्द किसी इलाके में यूज़ हुआ है तो फिर तो आपको वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें गैस लीकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा है और वो मे बी के पहले लीकेज भी ज़रूर हुआ होगा। ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर तो वह ऐसे इलाके में नहीं यूज़ हुआ फिर तो ठीक है। और दूसरे नंबर पर आपको इसके जितने भी जॉइंट्स हैं, ये वाले जॉइंट्स, यू जॉइंट्स इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, ये आपको देख लेने चाहिए कि किसी तरफ सही ऑयल यानी कि अगर आपको देखने को मिले तो फिर तो वो लीकेज होगा, आपको वहीं से पता चल जाएगा कि वो लीकेज है। मतलब कि अगर तो फ्रेश है, मतलब कि अब ये आप देखेंगे इस पर ऑयल नहीं है, इन सब पर ऑयल नहीं है। इसकी बैक साइड पर इसको यानी कि कवर से आप बाहर निकालेंगे, सभी व्यू जो देखेंगे तो आपको ऑयल अगर कहीं पर देखने को मिलेगा तो आपको वो एयर कंडीशनर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो लीकेज होगा। हाँ, अगर नॉर्मल लीकेज है, एक दो जॉइंट आप रिपेयर करके चला लेते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा लीकेज है तो फिर तो आपको नहीं लेना चाहिए। मेन बात आती है इसकी गैस की और कंप्रेसर की। गैस और कंप्रेसर आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते, क्योंकि सेम मॉडल्स भी मिल जाते हैं और जिससे आप बाय कर रहे हैं वो आपको जेन्युइन भी बोल सकता है, उस पर तो आपको एतमाद ही करना पड़ेगा। ओपन पता चल जाता है अगर ब्रेजिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाए, नहीं तो आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते। और मेन बात है इसकी जो बिल्कुल आपको लाजमी देखनी चाहिए वो ये है कि इसके ऊपर करंट, इसके एम्पेयर लिखे होते हैं। ओके, तो करंट एम्पेयर आपको लाजमी से देखने चाहिए। यहाँ पर इसका करंट एम्पेयर अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल रहे हैं 9.5 एम्पेयर। ओके, तो करंट आगे लिखा हुआ है 9.5 एम्पेयर। तो इसके एम्पेयर जो है वो आपको लाजमी से चेक कर लेने चाहिए। आप कैसे चेक करेंगे, आप इसको 10-15 मिनट रनिंग में ऑन करें, इसको चलाएं, उसमें ही आपको इसकी कूलिंग का भी आइडिया हो जाएगा कि कूलिंग इसकी कैसी है। और दूसरे नंबर पर फिर आप इसको एम्पेयर इसके ज़रूर चेक करें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसके एम्पेयर जितने ऊपर लिखे हैं मैक्सिमम उतने ही ले रहा है। अगर तो उससे 2-3 एम्पेयर ज़्यादा जा रहा है तो फिर तो आपका कंप्रेसर जो है, कैपेसिटर का भी इशू हो सकता है, लेकिन फिर आपके कंप्रेसर का भी इशू बन सकता है, क्योंकि वो हीटअप होकर एम्पेयर बढ़ा रहा है और एम्पेयर जब बढ़ रहे हैं तो फिर वो ट्रिप हो जाता है। तो अभी मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ और इसके एम्पेयर कैसे चेक करने हैं वो बता देता हूँ। याद रहे कि ये वीडियो उनके लिए है जो कि टेक्नीशियन नहीं है। टेक्नीशियन तो जानते हैं कि किस तरह से हमें बाय करना चाहिए। ओके, तो अभी मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। पहला स्टेप फ़ैन का है, ऊपर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। फ़ैन इसका ओपन हो चुका है, अभी फ़ैन लो स्पीड है और अभी कंप्रेसर इसका इस पॉइंट पर जाकर ऑन होगा। ओके,
कंप्रेसर इसका ऑन हो चुका है और कूलिंग भी इसने स्टार्ट कर दी है। तो इसको आप 10 से 15-20 मिनट तक ऑन रखेंगे, फिर आप इसके एम्पेयर टेस्ट करें। इसके मैक्सिमम 9.5 एम्पेयर है, तो 9 एम्पेयर मैक्सिमम इसके होने चाहिए, 9-10 के बीच में ही। तो अभी 15-20 मिनट वेट करके देखते हैं। और यहाँ पर अभी मैं आपको बता दूँ कि अगर तो आपको आइस देखने को मिले इस तरह पाइपों पर, यहाँ पर तो भी फ़िलहाल में 2 पाइप्स पर आइस है, लेकिन आपको अगर ज़्यादा पाइपों पर आइस देखने को मिले या फिर 2 पाइप्स पर ही आइस आपको देखने को मिले और वो जाए ना, ख़त्म ना हो, तो ये तो अभी थोड़ी देर हम वेट करके देखेंगे, ये ख़त्म हो जाएगी। अगर तो ख़त्म नहीं होगी तो फिर इसका मतलब कि इसमें गैस लीकेज का इशू है, गैस लीकेज है। आपको कूलिंग से ही फिर पता चल जाएगा। लेकिन अभी ये मैं आपको फ़िलहाल में दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आइस जो है इसकी गायब हो रही है। तो इसकी जब फुल गायब होगी तो मैं आपको दिखा दूँगा। और अभी मैं आपको साथ में एम्पेयर भी इसके दिखा देता हूँ। ओके, तो अभी इसकी आइस जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से जा चुकी है। आप आइस इसकी देख सकते हैं, किसी पाइप के ऊपर इसमें आइस मौजूद नहीं है, तो मतलब कि इसमें गैस लीकेज का इशू नहीं है। अगर आइस यहाँ पर ठहरे तो इसमें गैस कम होगी, लेकिन आइस इसमें अभी जा चुकी है, तो मतलब कि गैस इसमें बिल्कुल ठीक है। और बाकी आपको कूलिंग से ही इसका आइडिया हो जाएगा। इसकी आप थ्रो सेंस करेंगे तो आपको उसी से आइडिया हो जाएगा। अभी चलते हैं इसके अम्पेयर्स की तरफ। ओके, तो वायर में आप लगाएंगे क्लम्प मीटर जो कि अम्पेयर्स पर सिलेक्ट है, 20 अम्पेयर। और अभी ये ले रहा है मैक्सिमम 8.5 एम्पेयर से ऊपर है, तो कह लेंगे 9 एम्पेयर के पास ये बस आ रहा है अभी। तो अभी कुछ मज़ीद रनिंग में चलेगा तो 9 के पास ही रहेगा। तो यानी कि जितना करंट इसका एम्पेयर लिखे हुए हैं मैक्सिमम वहीं पर चलेगा। तो मैं अभी थोड़ा सा वेट करके आपको यहाँ पर कंफर्म दिखा देता हूँ। ओके, तो जब आप इसको ऑन करें तो इसकी ग्रिल जो है आप ऊपर लगा दें। तो अब इसके हम अम्पेयर चेक करेंगे तो हमें जो है कंफर्म अम्पेयर बताएगा। ओके, 9.5 अम्पेयर इसके आ चुके हैं। अभी आप 20-25 मिनट, आधा घंटा चलाएंगे तो मतलब कि 9.5 वहाँ पर लिखे हुए हैं, तो लगभग इसको इतने ही लेने चाहिए। बाकी हीटअप होने की वजह से ये थोड़े बहुत ऊपर कर सकता है, आधा अम्पेयर, 1 अम्पेयर, मतलब कि 10, 10.5 तक बड़ी हद ये जा सकता है। लेकिन अगर तो ये जाता है 12 एम्पेयर, 13 एम्पेयर, 14 एम्पेयर, तो फिर तो कंफर्म है कि इसमें जो है कैपेसिटर वीक है या फिर इसमें कंप्रेसर का इशू है। तो फिर आपको कंप्रेसर के इशू पर एयर कंडीशनर बाय नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी 1-2 चीज़ें जो कि आपको बाय करने से पहले विंडो एयर कंडीशनर आपको लाजमी से चेक कर लेनी चाहिए। एक तो किसी ऐसी जगह पर यूज़ ना हुआ हो एयर कंडीशनर जहाँ पर कहीं आसपास गंदा नाला, आलूदगी वाला पानी बहता हो, तो फिर तो आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो उसकी आलूदगी जो है कॉपर पर इफेक्ट करती है और वो जल्दी लीकेज हो जाता है। और दूसरे नंबर पर आपको जो है कंप्रेसर इस तरह से 10-15 मिनट चलाकर चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसके अम्पेयर ज़रूर चेक कर लीजिएगा ताकि आपको कंफर्म हो जाए। और तीसरे नंबर पर इसमें अगर आइस आपको ऐसे ही साइड पर देखने को मिले इसके पाइप पर, तो फिर आप कंफर्म है कि उसमें गैस लीकेज है। और कहीं ना कहीं पर आपको ऑयल भी देखने को मिलेगा। ऑयल अगर मिले देखने को तो फिर भी गैस कहीं ना कहीं से लीकेज होगी। तो अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।